रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेनरी बेकरल ने रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी। रेडियो सक्रियता किसका गुणधर्म है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेडियो सक्रियता नाभिक का एक गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। तो रेडियो सक्रिय परिवर्तन में परमाणु का नाभिक भाग लेता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या से कम होती है। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रेडियो धर्मिता की यूनिट क्यूरी है। रेडियो तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियो तत्व अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्फा, बीटा, गामा किरणों की खोज किसने की थी? फोर्ड ने की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। निम्न में से कौन सक्रिय हीलियम नाभिक के समक्ष होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणें सक्रिय हीलियम नाभिक कणों के समक्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरणें हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, He++ आयन। अल्फा किरणें He++ आयन है। अल्फा किरणों पर उपस्थित होता है। अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2 इकाई धन आवेश उपस्थित होता है अल्फा किरणों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीटा किरणें बनी होती है। तो बीटा किरणें ऋणावेश कणों से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारक का निर्माण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण से। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणों से ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन का समरूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन का समरूप है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की बंधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बीटा किरणें किस प्रकार आवेश वहन करती है? तो बीटा किरणें हमेशा ऋणात्मक आवेश वहन करती है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गामा किरणें हैं। गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय किरणें हैं। ऑप्शन नंबर ए युक्त किरणें हैं। रेडियो निम्नलिखित में से किस कण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणों की क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरणों की सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा में बदल जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे कम होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलोनियम। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोडियम। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन का।
निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसको क्वेश्चन नंबर 32, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है तथा परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 33, एक कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। ये थे एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।